हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और शैमानिक करंट एनर्जी मैसेज लेके आया हूं। आपके पर्सन के हिडन एनर्जी क्या है, स्पिरिट्स क्या कह रहे हैं, ये हम देखेंगे। शैमानिक हीलिंग क्या होता है? जो शैमन्स होते हैं वो लोग अपने मेडिटेशंस के थ्रू या फिर क्रिएटिविटी के थ्रू एक रिलेम पे जाते हैं, एक ट्रांस मोड पे जाते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं और लेके आते हैं। देयर आर डिस्टेंस हीलिंग, कम्युनिटी हीलिंग, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैसेज, एंसेस्टेरियल हीलिंग। इस चीज़ में शामनिक हीलिंग बहुत ज़्यादा मददगार होता है एंड एट द सेम टाइम एक शैमन इंफॉर्मेशंस देते हैं। सो आज मैं जो इंफॉर्मेशंस दूंगा वो होगा वाटर डिविनेशंस के थ्रू, यानी कि वाटर मैजिक के थ्रू। एंड ये इंफॉर्मेशंस होगा कि आप जिस पर्सन को प्यार कर रहे हो या फिर पसंद कर रहे हो या फिर उसके बारे में सोच रहे हो, ड्रीम्स देखे हो उसके मन का हिडन साइड क्या है, उसका असली चेहरा क्या है और फ्यूचर कैसा दिख रहा है। ये ओवरऑल रीडिंग होगा। कलेक्टिव है, यानी कि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, रिलीजन नहीं होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जो इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ वही होगा। ओके, ये तो इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप देख रहे हो आपके साथ अगर 100% मैच करे डेफिनेटली ग्रेट, अगर कुछ चीज़ मैच करे तो डेफिनेटली यूनिवर्स वही चीज़ को आपको बोल रहे हैं, दूसरे के लिए शायद और अलग चीज़ बोल रहे हैं। सो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड जब भी देखोगे ये रीडिंग तब से शैमनिक हीलिंग स्टार्ट होता है, मतलब नेचर का कॉल जो है वो तब से स्टार्ट होता है। सो क्या करना है, जब भी आप रीडिंग या फिर शैमनिक हीलिंग पे बैठ रहे हो, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं कोई सेल नहीं करता हूँ, मैं मेरे सर्विसेज को सेल नहीं करता हूँ। पहले मैं रीडिंग करता था, अभी कंप्लीट बंद कर चुका हूँ और सारे वेबसाइट से मैं विदड्रॉ किया हूँ। अभी सिर्फ मैं यहाँ से ही कलेक्टिव मैसेजेस को अपलोड करता हूँ थ्रू यूट्यूब और आप लोगों के सामने नए नए टॉपिक के वीडियोस लेके आता हूँ। सो यहाँ पे पहले आपको क्या करना होगा, आप माइंड को क्लियर कीजिए। ओके, जो भी नेगेटिव शंका है, एंजाइटी है, क्लियर कीजिए और अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो या फिर अपने डेटी या फिर अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोच सकते हो। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। आप अपने जिसको आराध्य मानते हो, जिसको आप प्यार करते हो, या फिर आपके जो एंसेस्टर्स बहुत करीब थे, इसको आप देख सकते हो। ये एंसेस्टर्स हो सकते हैं, अगर आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है तो भी आप माता पिता को भी देख सकते हो, इन शॉर्ट। एंड एट द सेम टाइम कोई पेट अगर आपके दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो उसको भी विजुअलाइज कर सकते हैं। इन शॉर्ट जिस स्पिरिट को आप ट्रस्ट करोगे, ओके, क्योंकि ये तो एक डिफरेंट रिलेम में हम जा रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे स्पिरिट्स हम लोगों के बारे में सब इंफॉर्मेशन उनके पास है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट कुछ ऐसे स्पिरिट्स हैं जो आपको इस जन्म में देखे हैं, तो उन लोगों को ही आप सोचिए जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और जो इस दुनिया में नहीं है। ओके, सो फर्स्ट मैं एक ब्रिज बना रहा हूँ मंत्र चैंटिंग से, और इससे क्या होगा, जो भी स्पिरिट को आप बुला रहे हो उसके पास साइन जाएगा एंड एट द सेम टाइम वो भी इंफॉर्मेशन देने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो अब इस वक्त आप मेरे ट्यून को सुनिए एंड मन ही मन आप जिस पर्सन को प्यार करते हो उसको सोचिए, या फिर जिस पर्सन के ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो जो इस दुनिया में नहीं है उसको सोच सकते हो। ओके,
नाउ मैं पेंडुलम के थ्रू एनर्जी को चेक करूँगा, बट उससे पहले मैं वाटर को यहाँ पे यह करूँगा। ओके, जब पेंडुलम बहुत तेज़ी से घूमेंगे दैट मीन्स स्पिरिट हम लोगों को आगे लेके जाने के लिए बोल रहे हैं इस रीडिंग को। तो मैं मंत्रा चैंटिंग कर रहा हूँ और स्पिरिट्स को बुला रहा हूँ। सिंस आई एम अ माँ काली डिवोटी, तो मैं माँ काली को ही बुलाऊंगा। आप लोग जिस पर्सन को याद कर रहे हो उसी पर्सन को याद करते रहो एंड स्पिरिट को बोलते रहो कि सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, 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 ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली काली के पापा धर्मत्मकदे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालविभूषितं सदा चिन्ह शीरोकर्को वामर्धोकर्णं भुजमभयं वरदं च दक्षिणर्धपाणिकं महामेघप्रभं समं तथा शिवदिगम्बरीं कण्ठाभसक्तमण्डलीगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततिर्नाथ शुभोजुगुवैनकं कृतष्टं कलदष्टं पिन्नदिवदनं सवनं करसङ्गातिकृतकच्छस्मुखिशुकृताकलधारा विश्वेतनमो गौरवैं वरदं सुजनवासिनं बालकमण्डलाकारलोचनं त्रिमृतं दन्तरं स्वरूपं महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभि गौरवाभि चतुर्दिक्समन्वितं महाकालेन च समं विपरीतरतातुरम्। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, 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 ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणा काली के क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणा काली के क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणा काली के क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणा काली के क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणा काली के क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणा काली के क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, 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 ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। माँ, can we proceed? माँ, can we proceed? माँ, can we proceed to the further? Can we proceed? Can we start the reading? Can we start the reading? Thanks a lot. I could feel the presence of spirit. Today I'm gonna use my 3 brushes and I'm gonna check the aura first.
ओके, मच मोर क्लैरिटी। ओके, ओके। ओके, यू नो, ये वक्त बहुत पैशनेट वक्त है। ओके, ये जो पैचेस आप देख रहे हो, ये पैचेस से मेरे को साफ लग रहा है कि आप अपने पर्सन को विजुलाइज कर रहे हो, उसको किस करना चाहते हो, उसको माफ़ करने के लिए सोच रहे हो, आप उस पर्सन के साथ इंटीमेट होना चाहते हो। तो लिटरली मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन की तरफ से एक इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, एक गहरा रंग निखर के आ रहा है, ये एक सच्चा प्यार आ रहा है। आई थिंक आप सज रहे हो, संवार रहे हो, उसके बारे में सोच के खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो। सो डेफिनेटली यहाँ पे बात आते हैं मेकअप के, बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशंस के। आज का एनर्जी कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से क्लोजली देख पा रहे हो। तो हो सकता है आज आपने अपने मेडिटेशंस के थ्रू इस पर्सन को देखे हो, सपनों में इस पर्सन के साथ आप फिज़िकली इंटीमेट हुए हो, सेक्सुअल थॉट्स आपके दिमाग में हैं, एंड इस पर्सन आपके लिए इस टाइम पे बेचैन है। तो ये आपका जादू का असर हो सकता है या फिर आपके प्रेयर का असर, क्योंकि इस टाइम पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है। बट मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप इस पर्सन को एक शेप पे ले आने के लिए सोच रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो कि पर्टिकुलर लव मेकिंग के थॉट्स, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कुछ वाइल्ड थॉट्स आ रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, बट आज आपके हृदय में इसके लिए एक अलग किस्म का प्यार है, एक भूख को मैं देख रहा हूँ। बट हाँ, इसके साथ साथ इसको आप अपने बच्चे की तरह मतलब ट्रीट कर रहे हो। लाइक आप इसको बोल रहे हो कि ठीक है, आज मैं आपको माफ़ कर दे रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे से बात करो, ठीक है, आपका सारे जो भी दोष आपने किए हो इसको माफ़ किया हो। आई थिंक आज मन ही मन आप इसको माफ़ किए हो। सो बहुत अच्छे कम्युनिकेशंस के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ आज अलग रंग में है, अलग रंग में है ये आपके साथ। ओके, ओके, आई थिंक बहुत हैप्पी एनर्जी को मैं फील कर सकता हूँ। आज ये पर्सन आपके लिए पर्सनल कुछ चीज़ को सैक्रिफाइस किए हैं। ये पर्सन के मन में एक बिलीव क्रिएट हुआ है कि हाँ भाई, आपके पास कुछ पावर है, आपके पास कुछ दम है। ये खींच के चले आ रहे। आई थिंक ये पर्सन कुछ ऐसे पर्सन के साथ आपको कंपेयर कर रहे थे जो बहुत ही खूबसूरत है, जो लास्टी है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन के सामने कोई ऑफर किए थे सेक्सुअल कनेक्शंस के लिए, कोई पर्सन इसको बुलाए थे और कोई पर्सन बहुत खूबसूरत थे। बट आई थिंक इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोच के वहाँ पे नो बोले हैं। वेल,
मैं ये नहीं देख सकता हूँ कि ये पर्सन हेड ओवर हील्स है। ये पर्सन को अपने ईगो से आप हरा नहीं सकते हो। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ओके, ये बहुत मेहनत करते हैं, लाइक आपको कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, ओके। अपने घमंड के साथ चलते हैं, अपने ट्रेडिशंस के साथ चलते हैं, बट ये पर्सन को एक यकीन हो रहे है कि ये कनेक्शंस में कुछ तो दम है। ये बहुत बार कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, आपसे दूर होने का, ओके। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको आज समझ में नहीं आ रहा है कि आपके प्रति इतना खास गहरा कनेक्शंस क्यों है, ओके। लाइक मैं देख सकता हूँ कि आपसे भी ज़्यादा बेटर पर्सन इसके लिए अवेलेबल है। ऐसा कुछ खास केमिस्ट्री भी नहीं है जिसको ये मानते हैं कि बहुत ही स्पेशल, बट कहीं ना कहीं आपको छोड़ने का जब भी ये मन कर रहे हैं तभी इसको अंदर से बुरा फील हो रहा है। ये मेरे को ऐसा लग रहा है इसके माइंड में आपको यूज़ करने का एक बहुत सॉलिड प्लान बना था। डेफिनेटली यहाँ पे सेक्सुअल थॉट्स इसको लग रहा था कि ये आपको बुलाएंगे, वहाँ पे एक कैजुअल एनकाउंटर होगा, इसके बाद ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक नो कांटेक्ट पे ये पर्सन थे। ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली मीट करने के लिए आपके सामने आ रहे थे और इसको अच्छे तरीके से पता था कि इसके बाद ये कांटेक्ट नहीं करेंगे, गोस्ट करके चले जाएंगे। बट ये आपके साथ इंटरेक्शन जब से करना स्टार्ट की है तब से इसका इरादा बदल गया है। आई थिंक किसी पर्सन के साथ आप हाल ही में इंटरेक्शंस कर रहे हो और ये इंटरेक्शंस बहुत गंदे तरीके से हो रहे हैं, जहाँ पे सेक्सुअल मैसेजेस, डिफरेंट टॉपिक का एक्सप्लोरेशंस, डिफरेंट गंदे गंदे चीज़ का डिस्कशंस हुआ है। एट द सेम टाइम ये मैं गंदा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि आप देख रहे हो कि आपको लाइफ में जो चीज़ चाहिए था वो कभी नहीं मिला, किसी से नहीं मिला। तो आप यही बोल रहे हो कि क्या मेरे को प्यार मांगना गलत है? आपके लिए ना आपको प्यार मिला किसी रिलेशनशिप से, ना आपको प्यार मिला परिवार से, सो आपके लिए जो ज़मीन रहा वो सूखा रहा। और इस पर्सन को जब से आप देखे हो आपको ऐसा लगा था कि नहीं ये पर्सन के अंदर वो मैच्योरिटी है जो आपको समझ सकते हैं, बट उसके बाद भी आपने ये भी देखे हो कि ये इसके बाद इसके अंदर एक ऐसा लास्ट है जो लास्ट आप तो क्या कोई और भी नहीं बुझा सकता है। इसीलिए बार बार ये पार्टनर्स चेंज करते हैं, रोज़ नए नए लोगों के साथ बात करते हैं, रोज़ नए नए अप्रोच लेते हैं। तो ये पर्सन ओवरऑल कैजुअल काइंड ऑफ पर्सन है, काइंड ऑफ आपने इसको छोड़ भी दिए थे, ओके। बट हाल ही में ये पर्सन के साथ बात करना स्टार्ट आप किए हो, इसके कुछ छोटे मोटे रिएक्शंस आपको मिला है या फिर सपनों के थ्रू संकेत आपको मिला है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये अभी सेक्सुअली बहुत ज़्यादा चार्ज्ड है। ये आपको आपके बारे में जब भी ये सोच रहे हैं तभी ये वाइल्ड सोच रहे हैं, पैशनेट सोच रहे हैं। इस वक्त इसके दिमाग में सिर्फ आप हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे प्यार मेरे को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको इस वीक में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो इसके इमोशनल जो बैलेंस, ये अपने सेक्सुअल नीड्स के थ्रू उस बैलेंस को उसके मतलब इसके जो हार्ड वर्क ये हार्ड एफर्ट्स ये दे रहे हैं, इस एफर्ट्स के लिए आपके प्यार को ये एक एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं। लाइक आपके सामने आने के बाद ये रिफ़्रेश हो जाएंगे। बट क्या प्यार का मीनिंग रिफ़्रेशमेंट है? क्या प्यार का मीनिंग एंटरटेनमेंट है? येस, ये आपको इमोशनली एज एन एंटरटेनमेंट ट्रीट कर रहा है। बट मेरे को ऐसा लगता है फ्लर्ट करते करते कोई अपने फ्लर्टेरियस नेचर के अंदर ना बंध जा रहा है। तो मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, इसको पहले से पता था कि यहाँ पे कुछ सीरियस नहीं होने वाला है, फिर भी ये बात करते गए और जैसे जैसे बात आगे बढ़ता गया वो भी अपने हैबिट के अंदर ट्रैप हो गए। अभी इस वक्त ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे अगर ये नहीं बात करे तो मतलब कुछ मिसिंग है। ये बहुत जगह से इसको मैसेजेस आया है और मैसेजेस का रिप्लाई भी ये दिए हैं। कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि कोई पर्सन इसको सेक्सुअली बुलाए भी है मीट करने के लिए, उसको वो हाँ भी बोले, ओके। बट अहम वक्त में आके ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये अपना इरादा बदल देंगे क्योंकि उसमें उसका मज़ा नहीं आएगा। आई थिंक ये आपको कॉल करेंगे फॉर अ कैजुअल मीटअप, बट इसका कुछ इरादा था कि आपके साथ ये
सेक्सुअल इंटीमेसी करेंगे, उसके बाद ये आपसे बात नहीं करेंगे। उस इरादे को ये चेंज करके आपके सामने एक डेटिंग के प्रपोजल लेके आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ये आपकी कंपनी को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो ये आपको रेक्टिफाई करते थे, पहले इसको लगता था कि अरे कहाँ पे आके फंस गए। पहले ये आपको रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ओके। ये रेस्पेक्ट इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इनके थॉट प्रोसेस और आपके थॉट प्रोसेस अलग हुआ था। काइंड ऑफ इसको लग रहा था कि नहीं, जैसे तैसे करके फिजिकल इंटीमेसी हो जाएंगे तो इसका स्कोर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पर्सन उसके अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए दोस्ती, फिजिकल इंटीमेसी, ग्लैमर एंड एट द सेम टाइम कपड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्स के बिना ये नहीं रह सकता है। ऐसा काइंड ऑफ एडिक्टिव किस्म के पर्सन ये थे। अब जाके काइंड ऑफ इसको लगता है कि नो, ये चेंज नहीं हो। जो वादा ये किए थे उस वादे पे ये अटल रहेंगे। लेट्स सी। कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं? ओह माय गॉड, देख रहे हो आप? इस पर्सन को एक काले साए की तरह अपनी ग्रिप पे कोई करके रखा है, और ये और कोई नहीं, इनके ही हिडन फिजिकल इंटीमेट वाली कोई, जो इनके हेयर को लेके ब्लैक मैजिक किए हैं। आई थिंक कोई अपने ग्रिप से इसको नहीं लेके जाने दे रहे। काइंड ऑफ इस जो भी ये पर्सन है, इसको पता है आपके बारे में, बहुत अच्छे से पता है। ये ना इसको खींच रहे हैं, इसको एक्सक्यूज दे रहे हैं, इसके घर में कुछ सामान भेजे हैं, इसको खिला रहे हैं कुछ चीज़। डेफिनेटली यहाँ पे ओ माय गॉड, ये जो थर्ड पर्सन है ये बहुत कोशिश किए कर रहे हैं इसको। आई थिंक जो लाइक ओके ये थर्ड पर्सन एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर भी हो सकता है। ये थर्ड पर्सन इसके फैमिली का कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, जिसके साथ ये कभी शादी नहीं कर सकता है, ओके। लाइक फैमिली के लोग इसको बहुत अलग करेंगे। एट द सेम टाइम इसको डर है कि थर्ड पार्टी के चक्कर में ना इसको अपना घर खोना पड़े, बट फिर भी इस थर्ड पार्टी के पास ये जाते रहे। इन शॉर्ट थर्ड पार्टी इसको बुलाते रहे। राइट नाउ द थिंग इज, हाल ही में थर्ड पार्टी इसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया किए हैं और उसका असर धीरे धीरे फीके पड़ रहा है और थर्ड पार्टी को ये पसंद नहीं आ रहा है। सो बैक टू बैक साइकिक अटैक इज गोइंग ऑन, बैक टू बैक कर्सिंग गोइंग ऑन। इसीलिए क्या हो रहा है ना, आपके जो डियरेस्ट पर्सन है, फेवरेट पर्सन है, इसको आप देखोगे कि कभी ये काम की वजह से बिजी है, कभी इसके लाइफ में परेशानी है, इसके लाइफ में काला साया क्रिएट किया है। बट इसमें दोष आपके पर्सन का है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी को वो ट्रस्ट किए थे, थर्ड पार्टी भी इसको ट्रस्ट किए थे, और जो सिचुएशंस में ये आपको डाला है सेम सिचुएशंस में ये थर्ड पार्टी को भी डाला था। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम मेरे को जस्टिस दो। बोल क्यों नहीं देते कि तुम मेरे को प्यार करते हो, तुम शादी नहीं करोगे, ऐसा उनका सोच है। बट आपके पर्सन को लगता है कि ये चीज़ गलत है, ये एक नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहते हैं, और आपके पर्सन को पता है कि सबसे अच्छे जो पर्सन वो चुने हैं वो है आप। तो यहाँ पे एक लव ट्रायंगल है, बट लव ट्रायंगल से ज़्यादा यहाँ पे एक शत्रुता है कि आपके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अभी एक शत्रुता चल रहा है। लाइक आपके पर्सन को पता है कि आपके थर्ड पार्टी एक नेगेटिव पर्सन है। अब ये जब से उनको पता चला है तो वो हमेशा मन से उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मन से वो उसके साथ बात नहीं कर रहे, बट थर्ड पार्टी इसको फोर्स करके बात करा रहे हैं। डोंट वरी, इसका बैकफायर होता है।
बट तंत्र क्रिया से क्या होता है, आपके साथ कुछ झमेला इसीलिए हुआ है और धीरे धीरे झमेला सही भी हो जाएगा। बट एक चीज़ आप नोटिस करिए हो, आई थिंक आप करे होंगे कि आपके पर्सन ना, उनका चेहरा देखिएगा सूख जा रहा है बहुत ज़्यादा, एक ब्लैक की शेडो किस्म के हो रहा है, उसका वेट लॉस हुआ है, या फिर ये आपके साथ हो रहा है कि आपका वेट लॉस हुआ है। ये इसीलिए हुआ है कि कंस्टेंट फाइट हो रहा है, कंस्टेंट फाइट चल रहा है। ये थर्ड पार्टी इनके मम्मी भी हो सकता है या फिर इनके डैड भी हो सकता है, क्योंकि कोई नहीं चाहते कि ये पर्सन, ये सोने का मुर्गा अपने हाथ से ना जाए। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी इसको बहुत अच्छे से यूज़ किए हैं या फिर फ्यूचर के लिए ये सोचे हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन डबल डेट करते करते इंसानियत नाम के जो चीज़ें वो भूल गए, क्योंकि ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये सभी पर्सन के साथ एक ही तरीके से बिहेव करते हैं और जब 2-3 दिन अच्छे से बात हो जाता है तब ये बात को सेक्सुअली लेके चले जाते हैं। तो आपके पर्सन का गलती है कि उसके अंदर का कंट्रोल नहीं है। इसको एक ही चीज़ पता है कि एक लड़की और लड़की में से, एक लड़की और लड़के के अंदर, या फिर आप जो भी जेंडर में हो, सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन ही असली कनेक्शन है, इसके अलावा कोई कनेक्शंस नहीं होता है। बट इसका कुछ अच्छा कर्मा है या फिर आपके प्रेयर्स है, तो इसीलिए ये सरवाइव करे। नहीं तो इसके लाइफ, इसके जॉब या फिर इसके पर्सनल घर में इधर किसी का डेथ हुआ है या फिर किसी का बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइसिस चल रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी इसको आसानी से आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे। तंत्र क्रिया कोई हो सकता है थर्ड एंगल या फिर इनके घर में कोई पर्सन, बट कंस्टेंट आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ हो रहा है, कंस्टेंट कुछ ना कुछ हो रहा है। लेट्स सी आपके प्यार का ताकत। नो, आई थिंक आप लोग एक डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन हो, तो मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि आपकी एक स्पिरिचुअल पावर है। ओके, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है और वो स्पिरिचुअल पावर ना इसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रख रहा है। लाइक इसके जब भी थर्ड पार्टी के ऊपर मन जा रहा है ना, ये खुद को कंट्रोल कर पा रहे। आई थिंक आपके अंदर इधर माँ दुर्गा का या फिर माँ मातंगी का या फिर कहीं ना कहीं माँ भुवनेश्वरी माता का एक आशीर्वाद है। तो ये जब भी कोई दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन के पास जा रहा है ना, आप उसको बांध के रखे हो। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इसको इसीलिए नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है क्योंकि आपके प्रति इसका जो प्रतिज्ञा है वो अभी तक अटल है। इसीलिए कलर आप देखे हो कि लाल एंड पीला का जो कनेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप जो सैक्रिफाइस किए हो, जो रोए हो, इसका असर आपके पर्सन के ऊपर हुआ डेफिनेटली है। अभी मैं चेक करूँगा एक चीज़ कि क्या है आप दोनों के फ्यूचर।
देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इस पर्सन को सीरियसली मत लो, क्योंकि फ्रेंडली होके इसके साथ चलो। ये पर्सन आपकी खुशियों को ब्लॉक कर सकता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन का हिडन इंटेंशंस है कि अगर आप मेरे वाइफ बनते हो या फिर हस्बैंड बनते हो तो आपका फैमिली बोल के कुछ नहीं रहेगा, आप सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करोगे एंड एट द सेम टाइम मेरा खुशियाँ ही आपका खुशियाँ होगा। सो मेरे को यूनिवर्स एक ही चीज़ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस पर्सन चाहते हैं कि शादी के बाद आपका कोई घर बोल के घर नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को फ्रेंडली वे में ट्रीट करिए। इसके आने वाले फ्यूचर का जो चांस है, ये फ्रेंड ज़्यादा, हस्बैंड और वाइफ कम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात आते हैं कि कोई स्कॉर्पियो के साथ आप डील कर रहे हो, कोई एक्वेरियस, लिब्रा और पाइसिस के साथ आप डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपके थर्ड पार्टी एक पाइसिस है, एक आपके थर्ड पार्टी एक जेमिनाई है, या फिर आपके थर्ड पार्टी एक कैंसर है। एट द सेम टाइम आपके पर्सन को मैं देख सकता हूँ कि एक एरीज हो सकता है, एक वर्गो हो सकता है, आपके पर्सन एक कैप्रिकन हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये अपने पास्ट को नहीं भूल पाएंगे, ये अपने दोस्तों को नहीं भूल पाएंगे। सो इसके हिसाब से इस वक्त फ्यूचर क्लियर नहीं है, ये अभी फ्यूचर के प्रति उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा है। सो कल मेरे को दिखा था ट्विंस। इस पर्सन को यूनिवर्स आपको यही सलाह दे रहे हैं, अगर आज आप ये कलर के वीडियोस देख रहे हो, इस पर्सन को कुछ पता तक नहीं है कि आप क्या चाहते हो। ओके, तो जब तक ना ये आपको जान पाते हैं, जब तक ना ये आपको और अच्छे तरीके से मानते हैं, तब तक इसके पीछे मत भागो। ट्रीट दैट पर्सन एज अ फ्रेंड। इस पर्सन को फ्रेंड जोन में डालना होगा आपको, क्योंकि ये पर्सन आपको इस्तेमाल कर रहे एज देयर एंटरटेनमेंट। इस पर्सन के इरादा बहुत नेक है। लाइक ये पर्सन आपको पैसा भेजेंगे, ये पर्सन आपके सामने रहेंगे, ये पर्सन आपको कुछ बोलेंगे, बट कभी भी ये इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इमोशनली कनेक्ट होने के लिए इनको अपने पास्ट को भूलना होगा, बट ये अपने पास्ट को कभी नहीं भूल सकता है। सो राइट नाउ यही सलाह मिल रहा है कि प्लीज़ डू नॉट डिस्कस एनीथिंग रिगार्डिंग फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में जाने से पहले इस पर्सन को आप अभी पूछिए कि वो अभी क्या सोचते हैं, क्योंकि इस टाइम का जो एनर्जी है ये फ्यूचर के लिए आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ पे इसीलिए ग्रीन सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये अभी तक आपके फ्रेंड नहीं बने हैं, अभी भी इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स है, और उसमें से एक सीक्रेट्स है इसके सेक्सुअल डिमांड्स, जो अक्सर एवरी टाइम बढ़ता रहता है। ये आपके सामने दिखाते हैं बहुत शरीफ, बट इसके अंदर बहुत वियर्ड थॉट्स भी है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आपको ये बाइट तक कर सकते हैं, क्योंकि इसके सेक्सुअल फैंटेसी अनकंट्रोलेबल है। एंड एट द सेम टाइम आपको जब आप फिजिकल इंटीमेसी किए भी होंगे तो कुछ डिस्कम्फर्ट आपको लगेगा, या फिर कुछ रफ फिजिकल इंटीमेसी ऑलरेडी एक साइन है, या फिर हो सकता है कि आप जब इनसे मिले थे तो आप गिर गए थे, या फिर आपका कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ था। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप साइन को समझ नहीं रहे हो। जो चीज़ को आपको लग रहा है कि बाद में जाके सब सही हो जाएगा, इसको डिस्कस नहीं करनी चाहिए। आई थिंक यू रियली नीड टू डिस्कस अबाउट योर फिजिकल इंटीमेसी, क्योंकि मेरे को जो लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वे में बात होता है और बहुत ज़्यादा डूज एंड डोंट्स पे बात होता है। ये कभी भी आपके इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर सके हैं, और ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे आपके इम्परफेक्शंस को। तो हमेशा आप किसी के सामने परफेक्ट पर्सन नहीं बन सकते हो। एज पर दिस एनर्जी आपको यही कहा गया है कि अगर आप रिलेशनशिप को देखोगे तो आपके अकेले एफर्ट से, आपके अकेले दम पे आप इस रिलेशनशिप को एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे हो। अगर आप एक हस्बैंड एंड वाइफ हो तो डेफिनेटली यू रियली नीड टू टॉक टू योर पर्सन, एंड देन आप अपने इन लॉज को इन्वॉल्व करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं कि फ्रीडम को ढूंढो, यू रियली नीड टू मूव ऑन, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हो इनके लिए एक एंटरटेनमेंट, और प्यार कभी एंटरटेनमेंट नहीं है। मैं यहाँ पे एक ही चीज़ देखा हूँ कि इस पर्सन के चक्कर में आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ कि आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचे हो, आप अपने 100% दे दियो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपके पास जो भी सेविंग्स था वो तक आप दे दिए हो, अभी आप कंप्लीटली ब्लैंक हो, और आपके इस
सिचुएशंस की वजह है आपके बहुत ज़्यादा प्यार। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो प्लीज़ इस पर्सन को एज अ फ्रेंड देखिए। उतना ज़्यादा रिक्वायर इनको अटेंड, मतलब इनको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। ओके आप जो सोच रहे हो क्या इसको ज़रूरत है, नो, इनको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसको समझने दो, इनको अपना ज़रूरत समझने दो, तब जाके इसको लगेगा कि नहीं फ्यूचर में आप ही के पास इसको आना है। तो ये जो आपका भागा दौड़ी चल रहा है ना, चेज़ चल रहा है ना, ये जो आप इतना ज़्यादा करके रखे हो ना इसके अंदर, एक बार आप इसको छोड़ दो, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसके पास वो वाले फीलिंग्स ही नहीं है कि आपको बुरा लगेगा। ये कुछ भी बात कह देते हैं, ये अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए ना कुछ भी बात करेंगे, और ये ना पहले ही चेक कर लेते हैं कि मेरे को क्या क्या मिल रहा है, उसके बाद आप, ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। तो राइट नाउ आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि प्यार का कॉन्सेप्ट आपके लिए जो है वो बहुत ही पवित्र है। फिलहाल आप वेट कीजिए, डेस्परेट मत हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ और एक चीज़, विल देयर बी any new change? Will there be any new change? देखिए मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो, और इस नो कांटेक्ट के अंदर ये कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसके कांटेक्ट के वजह होगा सिर्फ सेक्स। ओके तो जो चेंज आने वाला है वो चेंज ऐसा होगा कि कोई एक एरीज, कोई जेमिनाई और लिब्रा, एट द सेम टाइम कोई पाइसिस, नेम DDSSSOPPTMKOS से इसका नाम स्टार्ट हो सकता है, और ये नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। कोई नए, जो मैंने ज़ोडिएक साइन बोला, ये लोग आपके लाइफ में आएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक ऐसे वर्ज पे हो जहाँ पे आपको नए पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या फिर पुराने पर्सन के साथ वापस आना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि नए पर्सन के लिए वेट करो, क्योंकि ऑलरेडी दोनों का कनेक्शंस मिल रहा है, और ये जो नए पर्सन है ये काफ़ी अलग होने वाला है पुराने पर्सन से। तो आई थिंक इसके आंखें जो है ये हेज़ल होगा ये नए पर्सन का, और डेफिनेटली ये नए पर्सन के जो नोज़ है शार्प होगा, एंड ये नए पर्सन का जो हाइट है आई थिंक बहुत ही सूटेबल होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस नए पर्सन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा शांति, बिकॉज वट एवर आई कैन सी कि नए जो पर्सन है ये आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके पास्ट के साथ। सो अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हो और टॉक्सिक जगह पे स्टक हो, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि चूज़ पीस। इस पर्सन को एक फ्रेंडली जोन में लाओ, और जो नए पर्सन आपके सामने आना चाहते हैं उसके पास जाओ, क्योंकि एक वाइट एनर्जी आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कार्मिक पर्सन जो थे, जो आपको इतना ज़्यादा तड़पाए हैं, आई थिंक ये एनर्जी आपको कह रहे हैं कि जब आप दूसरे पर्सन के साथ चले जाओगे तब जाके इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि ये क्या खोए हैं। सो आपके साथ इनजस्टिस इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन जो इमोशनल नाटक कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेक्सुअल फुलफिलमेंट। इनको लगता है कि सेक्स मिल जा रहा है फ्री में, सॉरी आई एम यूजिंग, तो बस सब सही है। बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ज़िंदगी कैसा कट रही है कि बीइंग इन अ रिलेशनशिप यू आर हैविंग अ लोनली लाइफ, क्योंकि आप ना किसी से बात कर पाते हो ना, बिकॉज आप एक कंस्टेंट गिल्ट को कैरी करते हो। तो आई थिंक इस पर्सन के चक्कर में आप थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक का अंदर आए हो। तो ऐसा हो सकता है कि जो टॉक्सिक पर्सन है इसको जब आप छोड़ेंगे तब जाके आपको एक नया जॉब मिलेगा। ऑलरेडी अगर आप नए जॉब में हो, रिसेंटली अगर आपको जॉब मिला है, सो इट्स अ क्लियर कट साइन के द कनेक्शंस यू वेयर
गिविंग वैल्यू मोस्ट, द टाइम हैज़ कम कि जब आपको यही कनेक्शंस को बाय बाय बोलना होगा फॉर योर गुडनेस। आई थिंक जब आप नए पर्सन के साथ घुलने मिलने लगोगे, तब जिस तरीके का कनेक्शंस आप मांग रहे हो, जिस तरीके का अटेंशंस आप देखने के लिए तरस रहे हो, वो दिख जाएगा। बट फिलहाल आपको यही मैसेज दे रहा है कि ये सब के अंदर एक फ्रीडम छुपा है जिसको आप भूल गए हो। आपके लाइफ में फ्रीडम बोल के कुछ चीज़ नहीं है। आप नए लोगों के साथ इमीडिएटली बात करना स्टार्ट करो, तब जाके आपको फ्रीडम मिलेगा, तब जाके आप इस पर्सन का असलियत को देख पाओगे। अभी आपको क्या हो रहा है ना, इतना प्रॉब्लम के अंदर आप हो ना कि आप इस पर्सन को जज ही नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि ये पर्सन से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, मतलब दिस पर्सन इज माई बेस्ट पर्सन। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंट प्रॉब्लम। तो फिक्स योर प्रेजेंट प्रॉब्लम बाई पुटिंग योर एफर्ट्स ऑन द सोल जर्नी। जब आप अपने सोल जर्नी पे, जब आप अपने फ्रीडम के ऊपर एफर्ट डालना स्टार्ट करोगे, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि जॉब, आपके इमोशनल फ्रीडम यानी कि थेरेपी, आपके साइकिक फ्रीडम यानी कि स्पिरिचुअलिटी, तब जाके आपका जॉब भी लगेगा, तब जाके आपका जो रेगुलर लाइफ है ये सेटल हो जाएगा। एंड जैसे आप रेगुलर लाइफ पे सेटल हो जाओगे, वैसे आप देखोगे कि आपके साथ इस पर्सन का सिर्फ एक ही चीज़ का कनेक्शन था, वो था फिजिकल इंटीमेसी। वो भी ये अपने टाइम पे आपके सामने आ रहे थे, आपके टाइम पे नहीं। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी आपको यही बोल रहे हैं कि डू नॉट जस्ट वेट फॉर योर पास्ट, जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट पास्ट गिल्ट, इमीडिएटली स्टार्ट टॉकिंग विद द न्यू गाय और विद द न्यू एनर्जीज। या फिर कुछ देर के लिए आप ब्रेक भी ले सकते हो देखने के लिए, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर फ्रीडम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत आप जाओ, बट राइट नाउ ग्रीन कलर जो आप शेड देख रहे हो अंदर छुपा है। सो रिलेशनशिप के चक्कर में आप खुद को खो दिए हो। पहले आप खुद को डिस्कवर करो, और इसके लिए अगर आपको प्यार को नो बोलना पड़ रहा है कुछ दिन के लिए तो बोलो, बट राइट नाउ यू शुड फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ, ऑन योर ओन हेल्थ, ऑन योर ओन मेंटल पीस, ऑन योर ओन सोल जर्नी। तब जाके जब आपको वो फ्रीडम मिलेगा, तब जाके आपको इसके असलियत बाहर आएगा इस पर्सन का। नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हो, प्लीज़ स्टॉप फोकसिंग ऑन हिज एनर्जी और हर एनर्जी, प्लीज़ स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर एनर्जी इस टाइम पे अगर आप यही वीडियो देख रहे हो। और साथ ही साथ आपके अंदर के रंग को फीके मत होने दो, क्योंकि आज जितना भी कलर यहाँ पे है वो आपके ही कलर की वजह से है ना। यहाँ पे कोई काला रंग दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ ग्रीन कलर दिख रहा है, वो भी आपके फ्रीडम को सिग्निफाई करते हैं। जो ब्लेसिंग्स है वो येलो है, और जो रेड कलर है वो है आपके प्यार। तो इस रिलेशनशिप में मैं आपके प्यार और आपके सेक्रीफाइस का इसके अलावा और कुछ नहीं देख रहा हूँ, और इस रिलेशनशिप के जिसका नुकसान हुआ है वो है आपके फ्रीडम। सो मैं यही बोलूँगा, एज योर एल्डर ब्रदर चूज़ योर फ्रीडम। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आप अपमान करके चले जाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले ही सोचते हो उसको क्या गिफ्ट दूँ, पहले आप सोचो कि खुद के लिए आप कितना पैसा जमा सकते हो, या फिर क्या आप अपने फेवरेट डेजर्ट खाओगे, या फिर क्या आप अपने फेवरेट जगह पे जाओगे, या फिर हर प्लान में आप उसको इन्वॉल्व करोगे और खुद नाखुश रहोगे। चॉइस आपका है, डिसीजंस आप लीजिए। एंड जय माँ काली, जय माँ कुरुकुल्ला। आई होप ये मैसेज आपको मदद करेंगे और अच्छे तरीके से अपने लाइफ को देखने के लिए। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक एनर्जी है। तो इस टाइम में ये जो पूरे दिन है आप अपने फ्रीडम के बारे में ही सोचेंगे। एंड हाँ, सेक्सुअल थॉट्स जो आप दोनों के बीच में है इसको एंजॉय कीजिए। इसको आप अगर बहुत ही गिल्ट के आंखों से देखोगे तो शायद आप बहुत गलत काम करोगे, क्योंकि हमारे अंदर जैसे हाथ है, पाँव है, वैसे ही कुछ ऑर्गन्स हैं जो रिप्रेजेंट्स करते हैं काम को। सो काम कोई बुरा चीज़ नहीं है, बट हाँ अगर वो काम आपका डिस्ट्रैक्शंस बन जाता है तब वो बुरा है। तो अगर आपके अंदर कुछ सेक्सुअल अर्जेस आ रहे हैं, उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कीजिए, तब जाके आपको मोक्षा मिलेगा, तब जाके आपको स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशंस होगा। सेक्स इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग। Yes, it's a very good thing if you use it in a wise way. Okay, so in that note I am ending this discussions. I hope इस डिस्कशन से आपको बहुत नए इन्फॉर्मेशंस मिले, आपको भी नए डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस हुआ। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कुरुकुला, और उसके साथ साथ आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। बाय बाय, मैं मिलूँगा बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।